आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो आपको दिख रहा है पेज, इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इन SF4 मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम इज सल्फर। मैंने कितनी बार बताया है कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम पता करना हो तो आप देख लेना कि उनमें से कौन सा एटम कम नंबर पे है, जिसकी कम संख्या रहेगी वही होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो यहाँ पे है सल्फर है हमारा सेंट्रल एटम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py1 3pz1, ठीक है। तो यहाँ पे होता ही है, ये तो ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन हो गया। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है हमेशा वो ग्राउंड स्टेट का ही कन्फिग्रेशन रहता है। जब हम उसको एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये 3px2 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3d ऑर्बिटल में, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट है 3s 3p 3d, ठीक है। लिख देता हूँ, ये 3s हो गया, ये 3p और ये 3d। तो देखो ग्राउंड स्टेट में ये रहता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वही लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू एम्प्टी 3d ऑर्बिटल फ्रॉम 3p ऑर्बिटल। तो उसके बाद हमारे पास कितने होते हैं, एक 3s 3 3p और एक 3d ऑर्बिटल रहता है। देखो एक 3s 3 3p और एक 3d ऑर्बिटल, जो कि आपस में मिल के बनाते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब यही सब आपस में मिलकर बनाते हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी सेम रहती है। वन ऑफ दिस ऑर्बिटल आर ऑक्यूपाइड बाई लोन पेयर, जिनमें से एक ऑर्बिटल रहता है वो लोन पेयर के साथ ऑक्यूपाइड रहता है, और जो बाकी 4 ऑर्बिटल रहते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोरीन हमारा जो एटम है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, वो जाके यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं। 4 फ्लोरीन एटम 4 ऑर्बिटल में पेयरिंग कर लेते हैं। ये इसके पास गया एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाया है, किससे दिखाया है, रेड कलर के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, रेड कलर के पेन से। यहाँ पे वही लिखा है वन ऑफ दिस ऑर्बिटल आर ऑक्यूपाइड बाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल ईच ऑफ अदर 4 ओवरलैप विथ 2px ऑफ ईच 4 फ्लोरीन एटम टू फॉर्म SF4। मतलब कि एक जो हमारा ऑर्बिटल रहता है 3s, ये हो गया लोन पेयर, इनमें लोन पेयर चला गया, और बाकी जो हमारे ऑर्बिटल हैं वो फ्लोरीन के 2px ऑर्बिटल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा था वो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब कि 4 फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाके ओवरलैप कर लेते हैं और बना लेते हैं SF4 मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इट हैज़ 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर द मिनिमल रिपल्शन मिनिमम क्यों रखते हैं हम, ताकि हमारा जो मॉलिक्यूल हो वो स्टेबल स्ट्रक्चर में हो। फॉर मिनिमम रिपल्शन ऑक्यूपाइड लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्विलेटरल पोजीशन, रिपल्शन कम से कम हो इसीलिए हमारा जो लोन पेयर रहता है वो इक्विलेटरल पोजीशन पे रहता है, और जो बाकी 4 हैं हमारे फ्लोरीन एटम वो बाकी 4 जगह पे चले जाते हैं। यहाँ पे वही लिखा है इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ पिरामिडल ट्राइगोनल स्ट्रक्चर एंड 4 फ्लोरीन एटम आर इन 4 कॉर्नर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेप ऑफ SF4 इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ट्राइगोनल पिरामिडल है, पर यहाँ पे मैंने बोला कि डिस्टॉर्टेड हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर। इसका एंगल जो था 177 नहीं होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था, और यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए था, पर हमारा लोन पेयर के प्रेजेंट होने की वजह से ये रिपल्शन करता है, कुछ ना कुछ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में कुछ रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये एंगल कम हो जाता है, ठीक है। और ये 180 से हो जाते हैं, ये दोनों फ्लोरीन एटम के बीच का जो एंगल रहता है 180 से हो जाता है 177 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर रिपल करता है। तो यहाँ से हम एंगल नापते हैं तो हमारा आ जाता है 177 डिग्री, और इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री से हो जाता है 89 डिग्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। तो ये था छोटा सा वीडियो शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।